अच्छा, एक और हम टैक्सी में बैठे हरम जाने के लिए, तो एक और हमारे साथ ना 3 लोग और बैठे। 2 बुजुर्ग माँ बाप थे और एक जवान लड़का था, बेटा था। अब कहते हैं ना बुलावा, ये कैसे होता है किसी का बुलावा। तो उन्होंने हमें किस्सा सुनाया कि वो 2 बुजुर्ग जो कपल था वो 29 मई को चले गए थे खाना काबा, जल्दी चले गए थे हज के लिए। तो कहते हैं जैसे ही हम जहाज से उतरे हम फौरन ही उम्रा करने चले गए कि जाके उम्रा करिए, ना कुछ खाया ना पिया, गर्मी इतनी शदीद थी। उम्रा किया, जैसे ही उम्रा ख़त्म किया है तो उनकी इतनी तबीयत ख़राब, उनको डायरिया, वॉमिटिंग, मोशंस, ये वो, इतनी तबीयत ख़राब कि उनके ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो गए। उनको आईसीयू में, खातून जो थी उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, वो 6 दिन आईसीयू में रहीं और वो सारा सऊदी गवर्नमेंट ने उनका खर्चा उठाया। अच्छा। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से प्राइवेट तक उनको जाना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ से निकल गया था केस। अच्छा। तो उनके ठीक ठाक उनका खर्चा हुआ उसमें, लेकिन जो है वो उनसे नहीं लिया, गवर्नमेंट ने ही दिया। अच्छा। इतने में बाप ने बेटे को फोन किया कि भाई मुझसे संभाला नहीं जा रहा है सब सिलसिला जो हो रहा है, तुम पहुंचो किस तरीके से। हाँ। तो बेटे ने बोला मैं ना मेरा वीजा लगा हुआ था ना टिकट थी, बोला बस भाग दौड़ करके कुछ करा के मैंने वीज़ा भी लगवाया, 2 दिन में टिकट भी बनवाया मैंने, और मैं पहुंचा यहाँ पर। और जब पहुंचा हूँ तो कुछ घंटों पहले डॉक्टर्स ने कहा कि भाई आप घर ले जाएं, तबीयत सेट हो गई, सही हो गई तबीयत, सही बोला घर ले जाएं। हज से 2 दिन पहले उस बच्चे का अल्लाह ताला की बस जी, उसने हज किया, फिर लड़के ने हज किया, माँ का हज करवाया भी साथ में माँ को। तो वो बोला मेरा ना इरादा था ना मैंने सोचा हुआ था, बस वालिद साहब की कॉल आई, उनके हाथ पाँव फूल गए थे, बोले मुझसे संभाला नहीं जा रहा मामला, तुम पहुँचो। किस तरह वीज़ा हुआ, किस तरह टिकट हुआ, मुझे मौजज़ा लगता है। वैसे अल्लाह ताला कितने हसीन तरीके से लोगों को घेरता, जरिया बनाता है, और जो काम उसको करवाना होता है बिल्कुल कैसे करवाता है। अल्लाह मेरी भी खास दुआ है, जल्दी कबूल कर ले बस। क्या जी बस है दुआ थोड़ी बताओ। अच्छा, मैं ना बार बार खाना काबा में तवाफ करी, दुआ करी, मैंने कहा ऐसे उल्टी पुल्टी दुआ नहीं करना कोई। उल्टी पुल्टी? हाँ। क्या मतलब आपके ज़हन में क्या था, ये याद क्या कर सकते भाई, क्या दूसरी शादी की दुआ और क्या? नहीं, अब अरफात में भी कौन दुआ मांगता? हाँ, कुछ नहीं पता भाई, लड़कियां थोड़ी मांगती हैं। अरफात में भी मैंने यहाँ से कोई नहीं मारी, मैंने कहा उल्टी पुल्टी दुआ नहीं करना। उल्टी पुल्टी दुआ क्या भाभी को फुल यकीन था, बेचारों के दिमाग में भी नहीं होगा, है ना। मैंने कहा कोई उल्टी पुल्टी बार बार पूछती, उल्टी पुल्टी दुआ तो नहीं की, कोई उल्टी पुल्टी दुआ तो नहीं की। और क्या, अगर की भी होगी तो बताएंगे थोड़ी। उल्टी पुल्टी जायज़ दुआ की मैंने। अच्छा, जब सारी जायज़ दुआ। अच्छा, जो दुआएं कबूल होंगी ना, बाद में बताइएगा कि ये वाली दुआ मांगी थी हमने वहाँ जाकर। तो हम तो जब उम्रे पे गए थे तो उम्रे पे जो मांगी थी वो सब कबूल। अच्छा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हज पे गए हैं और और कहते हैं दुआ इसी यकीन से मांगनी चाहिए कि वो हो गई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला पूरी करते हैं। बेशक इंशाल्लाह ताला। सो वो वाली चीज़ है कि इतना मतलब वहाँ जाके एक सुकून और इत्मीनान होता है कि आप जो मांगेंगे वो मिलेगा आपको खुद। और वाकई ऐसा लगता है कि जैसे धुलकर आ गए, जैसे दानिश आप कह रहे थे कि न्यू बॉर्न होकर आ गए हैं। अच्छा, अब हमने जो चीज़ डाइट पर हो गया ना जा ये आजू का खाना था। किरण ने कैसा रखा खाना, हर चीज में डबरोटी हो जाएगी। क्या हमारा अलग से बेकरी का भी बिजनेस है? हाँ, हो जाएगा, कोई बात नहीं। दुआएं मांग कर आए। नहीं, अच्छा है। गलत टाइम पे कट मारा दानिश। कैमरा वहाँ ले जाए, कैमरामैन। अच्छा, तब्दीलियों की बात जरा हम करना चाहेंगे ना। हाँ, तब्दीली की बात, तब्दीली की बात ना करें प्लीज। पहले हम बात करेंगे हाजी गलती क्या करते हैं जाते हुए। हमने तो मतलब बहुत सारी मैंने YouTube वीडियोस देखी थी, हम लोग साथ बैठ के YouTube वीडियोस देखते थे, चीज़ें सीखते थे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इतने सारे लोगों की अमवात हुई हैं। अच्छा, होता क्या है कि बहुत सारे लोग इलीगली भी हज करने आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे घुस जाते, बॉर्डर्स क्रॉस कर हाँ, इस तरह बॉर्डर्स। तो इस दफ़ा बहुत सख्ती थी, बहुत चेकिंग हो रही थी, बहुत लोग पकड़े भी गए बसेस में, और वो बहुत सारी बसेस बंद कर दी। कार्ड ही बनवाया था इस बार। हाँ, कार्ड बनवाया था। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों लोगों को पता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप मदीना जाते हैं तो मदीना जाके एक ऐप डाउनलोड करना है, अलग अलग ऐप ही है रियाजुल जन्नह के अपॉइंटमेंट के लिए। हाँ, रवादा। अब आप हज पे भी जाते हैं तो उसके लिए भी वो कार्ड बनता है, कार्ड इशू, पूरा कार्ड इशू होगा, वो आपने अपने गले में लटकाना उस पे। हाँ, फिर एक वो इन्होंने आर्म बैंड पहनाया, उसके ऊपर बाकायदा पूरा वो था
बारकोड था? बारकोड था कि इतनी चेकिंग होती है। अच्छा कहाँ वो इस तरह चेकिंग करते हैं। आप इस तरह मिना के कैंप्स में घुस नहीं सकते, क्योंकि लोग क्या करते हैं हज पे आके भी बेईमानी करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का कैंप है, उन्होंने बुकिंग कराई हुई है, नाजायज तरीके से कोई और कैंप में घुस जाते हैं, जबरदस्ती घुस गए, जबरदस्ती घुस गए महंगे वाले कैंप में कब्जा हाँ मकतब ए में अलग अलग मकतब होते हैं, अच्छा। तो उसमें घुस गए। तो अब जिनका वो कैंप था वो बेचारे बाहर रोड पे बैठे हुए, वो धूप में बैठे हुए। कितनी मतलब आप हज पे गए हुए हैं और दूसरों का हक मार रहे हैं। एग्जैक्टली। ये समय हम हमारे कैंप में हमारे जो 3 बंदे थे वो बेचारे जमीन पे बैठे हुए हैं। तो जब ग्रुप वाले आए उन्होंने बोला भाई हमारे कहाँ है, जगह किधर है हमारी? तो पता लगा 3 एक्स्ट्रा लोग आए हुए और चुप बैठे हुए ना वो। एक दफा आया बंदे ने शराफत से बोला भाई आप में से 3 बंदे ऐसे हैं जो इस ग्रुप के नहीं हैं, खुदा के वास्ते बता दें कौन है वो। क्योंकि कैंप में ना मुख्तलिफ ग्रुप के आए हुए होते हैं उसमें, तो लीगल 15-20 लोग 25 लोग जो अलाउ किए होते हैं उन्होंने। खैर वो बंदे ने बाद में आगे सख्ती की, उसने बोला मैं बुला रहा हूँ, कंप्लेन कर रहा हूँ पुलिस में। नहीं तो वहाँ कोई चेकिंग नहीं होती है? होती है, चेकिंग के रश में बावजूद निकल गया ना अंदर, अच्छा। रश में निकल गए। आपको पता है हमारा माशाल्लाह जब लोग नेगेटिव सोचते हैं और जब करने पे आते हैं, तो एंड में जब धमकी शमकी दी उन्होंने, शोर शराबा किया, अच्छा। तो एक 60+ साहब थे, उन्होंने बोला मैं इस ग्रुप का नहीं हूँ। बोला जैसे लड़ाई हो रही है और आप बता भी नहीं रहे, हमें बिठाने देना, बिठा दे। क्यों बिठा दें भाई, जिन्होंने पैसे दिए हुए जो इस ग्रुप के हैं वो जमीन पे बैठे हुए, आप जगह नहीं दे रहे इनको। क्या 3 बंदे थे उनको फिर उठाया। लेकिन जो है एक फैमिली थी पूरी बेचारी, वो बहुत देर से मैं देख रही थी, वो कैंप में वो ऐसे बाहर जमीन पे बैठी हुई है, कैंप में नहीं है, उनके कैंप पे कब्जा हो गया था। ओहो। फिर हमने खातून को अंदर बुलाया कि भाई वो बेचारी कब से बाहर बैठी हुई है। हमने कहा अच्छा आप इधर आ जाए, हम मिलजुल के कुछ कर लेंगे, क्योंकि लोग बाकायदा कैंप्स में जाके कब्जे कर लेते थे। ऐसे कैसे हज होगा, समझ नहीं आता मुझे। मैं यही सोच रही हूँ हज करने और आप ये चीटिंग कर रहे हैं बैठ के, समझ नहीं, समझ से बाहर है। हालांकि वहाँ तो मतलब कोई ऐसा होता है वो भी कहते हैं कि वो सुधर जाता है, सीधा हो जाता है। नहीं बहुत बेईमानी वगैरह वहाँ पे भी चल रही होती, सब हर बहुत चीज़। बेईमानी। लेकिन आप उनकी तरफ से भी सोचे ना, वो बेचारे दिल बर्दाश्त हो, थक गए होंगे, हो सकता है नहीं, उनका ऐसे कैंप नहीं बहुत है। ही मुश्किल वाला होगा। लेकिन उन्होंने सोचा है थोड़ी देर के कितना लिए भी सांस ले हो, लें। कभी भी नहीं आप किसी नहीं, दूसरे लेकिन का वो हक- किसी और का हक मार रहे हैं। किसी और का। आप ऐसी लेकिन वो इबादत बात पे होती गए है ना, हुए बंदा थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और कुछ कर ऐसी लेता है। इबादत पे वाकई में जाके End of तो the ये day होता आप है कि है तो बिल्कुल ही इंसान। एहतियात करो कि अच्छा कोई बहुत ऐसी सारी गलती ना चीजें हो। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती, वहाँ बसेस भी चल रही होती हैं। मतलब जिस दिन हमें नहीं पता था कि बसेस चल रही हैं, तो हम पैदल पागलों की तरह वॉक करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अच्छा। करे। गवर्नमेंट ने बसेस भी चलाई होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, क्योंकि लूटते बहुत है। टैक्सी वाले को पता चला है कि अच्छा 500 रियाल दे दो, इधर से इधर तक जाने के। टैक्सी वाले इतने पैसे चार्ज करे थे लोगों, मतलब महंगाई का एक उरूज कर दिया था कि आप कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारी लोगों को जब जाना है हज पे तो वो रिसर्च करके जाए, बसेस चल रही होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से चल रही होती है, उनके रूट्स होते हैं। और बसेस वालों को रूट्स पता होते हैं, टैक्सी वालों को ना रूट्स नहीं पता होते, तो वो घुमाते रहते हैं और फिर दूर उतार देते हैं। लेकिन फिर उन बसेस की वेटिंग तो बहुत ज्यादा होती होगी। उन बसेस में ऐसे चढ़ना पड़ता है जैसे ये नहीं होता डबले वाली बसेस। हाँ, मैं तो भागते हुए चढ़ी हूँ बसेस में। क्या W11 बसेस में। हाँ, नहीं वहाँ याद नहीं रखनी, तो वहाँ पे तो आपको जरा फिर जगह बनानी पड़ती है। तो जो थोड़े ओल्डर एज के होते हैं वो किस तरह से ये सारी इसलिए तो चीजें कह रही हूँ फिर वो कि, टैक्सीज करते होंगे ना। जवानी में हज करें, बुढ़ापे का नहीं सोचे कि अच्छा जी हम सारे कहते हैं ना सारे खर्चे पूरे करके और फिर फिर एंड आखिर में में- जाने से पहले अपने गुनाह माफ करवा के जाएंगे। लोग ये भी सोचते हाँ हैं ऐसे सोचते हैं। हाँ, ये क्यों सोचते हैं लोग? कि एंड में गुनाह पूरे कहते हैं। वो कहते हैं सारे गुनाह धुलवा कर ले, लेंगे। अब जाएंगे अब माफी। हालांकि उनको चाहिए अल्लाह मियाँ नहीं। मैं अब जो आने वाले गुनाह है ना उनकी माफी मांगने आया हूँ। ऐसा लेकिन नहीं होता क्या है, ये नहीं है कि गुनाह भी किए नहीं है, माफी वो मांगी है। इसलिए करते हैं कि कहते हैं ना बेटियों की शादी करने ना आपके हाँ, ये आखिर फर्ज में करेंगे बिल्कुल। अदा हो जाए फिर आप हज करें। मैं तो कह रहा हूँ सारे कि लोग- बहुत सारे ऐसे दुनियावी जोड़े हैं काम भाभी निपटा के। जो शादी के फौरन बाद हज उम्रे पे चले जाते हैं। हज हाँ। तो अब चाहिए और कि अच्छा बच्चे करते पैदा होने से पहले हाँ। बंदा, क्योंकि वरना डिलीवरी से लेके बच्चे का स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर वैन, फिर तो आप उसमें जिंदगी में खर्चे जो है ना वो बढ़ते जाएंगे। अच्छा और जो बच्चे बच्चों जो को है ना- छोटे बच्चों को लाते हैं ना, थोड़ी सी ज्यादती है ये। ये मैं इस दफा सोच रही थी वैसे ये कि थोड़ी ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लोग लाए हुए थे। एज लिमिट होनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग लाए हुए थे बच्चों को, क्योंकि अल्लाह ना करे बच्चे कुचल जाए अल्लाह नमाज अकबर। पढ़ते में। एक इजिप्शियन माँ बाप के बच्चा लिए जो भी। सबसे छोटा था पिलग्रिमेज के लिए जो आया हुआ था, उसकी डेथ हुई है वहाँ पे हज से पहले ही हो गई थी। वो इहराम में था तो एक वो पैदा भी इजिप्शियन तो हुआ बच्चा- भाभी, वो तो जी जी, बताया वो नहीं अरफात आपने। के मैदान में पैदा हुआ। वो अच्छा। पाकिस्तानी खातून ही थी और वो प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। अरफात नाम रखा। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोग ये दुआ करते हैं अल्लाह मियां हमें औलाद देगा तो हम
उसी मतलब अच्छा। वो मेरा हालत ख्याल से में plan हज करके- करेंगे कुछ लेकिन और फिर क्या लोगों ने डॉक्टर वगैरह कैसे थे वहाँ पे? मतलब मैदान हॉस्पिटल में होते हैं जो अच्छा, करीबी hospital गए। हॉस्पिटल हाँ हॉस्पिटल जाहिर। में। अच्छा, उन्होंने मैंने प्लान समझा वहीं किया जो हुआ वहाँ होगा पे ना, बोल ना रहा हो कोई। उनको पता होगा ये कोई डिलीवरी कोई टाइम डॉक्टर है, है? इस साल हज वहीं ऐसे करेंगे, नहीं होगा। ऐसा प्लान करके ही किया होगा सारा। नहीं लोग दुआएं करते हैं ना, मन्नत मांगते होंगे कि अल्लाह ताला हमें अगर औलाद से नवाजे तो हर सारी दुआएं पूरी होती हैं तो हम हज करेंगे या हज कुछ करेंगे। ऐसा होगा। ये